आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर एम्स जोधपुर की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 के नाम से, जिसको प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर भी बोला जा रहा है। टोटल एक वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर जिन्होंने नर्सिंग कर रखा है, जो कि 4 साल का कोर्स होना चाहिए, वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने मेडिकल सोशल वर्क में जो है अपना कोर्स कर रखा है, या फिर मेडिकल सोशियोलॉजी में कर रखा है, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में कर रखा है, या फिर मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी में कर रखा है, या फिर पब्लिक हेल्थ में कर रखा है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा है जिसमें बीएससी एमएलटी भी आ सकता है, तो बीएससी एमएलटी वाले भी यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि उनका नाम यहाँ पर आता है या नहीं आता है। तो ये जितना भी कोर्स अभी मैंने आपको बताया, ये जितने भी ये कोर्स जिन्होंने किया है वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये जितने भी कोर्स मैंने आपको बताया उसका ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने यही जितना भी सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया उसमें आपने पीजी कर रखा है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, फिर भी आप बिना एक्सपीरियंस के इसमें अप्लाई कर पाओगे। और नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि 4 साल का नर्सिंग आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगा गया है, ये बोला गया है कि यहाँ पर आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट में और डेटा एनालिसिस में, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग क्वालिटेटिव रिसर्च होना चाहिए, मिक्स्ड मेथड रिसर्च होना चाहिए। ये सब में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बहुत आसानी से इसमें जॉब ले सकते हो। यहाँ पर कैंसर रिलेटेड एनजीओ में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास भी ये सारा एक्सपीरियंस नहीं देखने को मिलता है तो किसी एक कैंडिडेट जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है उसका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उस कंडीशन में जो है जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज रहता है उसको ले लिया जाता है। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी आपको 28,000 पर मंथ देखने के लिए मिलता है, प्लस 20% आपको एचआरए भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है 20% एचआरए के साथ टोटल आपको 33,600 आपका यहाँ पर सैलरी मिलती है। यहाँ पर टेन्योर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 12 महीने यानी कि 1 साल का आपका टेन्योर रहेगा। प्रोजेक्ट बेसिस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये जो वैकेंसी से निकाला गया है, तो 12 मंथ के लिए यहाँ पर आपका जो है ये टेन्योर रहेगा। प्लस यहाँ पर 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग डेट और टाइम भी बता दिया गया है कि कब आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा, रिपोर्टिंग कब करना है, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि 22 फरवरी 2025 को आपका यहाँ पर जो है वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और इसके बीच में आपको वहाँ पहुँच जाना है। और कहाँ पहुँचना है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन, 2nd फ्लोर, कॉलेज बिल्डिंग, गेट नंबर 5, यहाँ से आपको जाकर इस वेन्यू में पहुँच जाना है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट बताया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू में क्या क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि कैंडिडेट शुड अपीयर इन पर्सन फॉर द इंटरव्यू अलॉन्ग विथ ए फील्ड फॉर्म रिफर एनेक्चर। तो यहाँ पर नीचे में एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद जो है उसमें फिलअप करना है, फिलअप करके उस डॉक्यूमेंट के साथ आपको पहुंचना है। प्लस इसमें जो है आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th आपका जितना डिग्री है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हो वो सब का एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्लस एक फ़ोटोकॉपी भी होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, जिसमें आपका साइन होगा, और आपके पास एक सीवी भी होना चाहिए जो कि आप वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान दिखाओगे। यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन दिया हुआ है ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सेलेक्ट होने के बाद आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। उस ऑफ़र लेटर देने के बाद आपको 15 दिन के अंदर में जो है इसे ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होंगे उसको मौका दे दिया जाएगा। जॉब प्रोफाइल देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपका जो पीआई होगा, या जिसे बोल सकते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उसके साथ जो है यहाँ पर आपको असिस्ट करना है, और जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट है उसके साथ असिस्ट करना है, और आपको जो है डेली कुछ ना कुछ टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को कंप्लीट करना है। प्लस यहाँ पर और बहुत सारे चीज़ें हैं, डेटा एंट्री और डेटा एनालिसिस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट, ये सारे चीज़ आपको वहाँ पर काम मिलेंगे, वो सारा चीज़ आपको करना होगा।
देख पा रहे होगे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर यानी कि एम्स जोधपुर की तरह ये वैकेंसी निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन के द्वारा। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख पाएंगे, यहाँ पर ये जो है रिक्रूटमेंट नंबर दिया हुआ है जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिखने के लिए चाहिए होता है, और ये डेट दिया हुआ है 11 फरवरी 2025 को ये वैकेंसी निकाली गई थी। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये उसका प्रोजेक्ट का टॉपिक है, इसी टॉपिक पे जो है यहाँ पर रिसर्च हो रहा है जिसके लिए इनको रिक्रूटमेंट किया जा रहा है आपको, और इसी से रिलेटेड ही आपका जो है जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है फाइनेंशियल नेविगेशन सपोर्ट टू पेशेंट अवेलिंग कैंसर केयर एट ए पब्लिक टेरिटरी केयर हेल्थ फैसिलिटी इन राजस्थान मिक्स्ड मेथड एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, इसी के लिए इनको प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की ज़रूरत है जिसको प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर भी बोला गया है। अब यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हो कि नीचे में यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सही तरीके से भर लेना है, जैसे कि यहाँ पर भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लगा लेना है, आपका नाम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चाहिए और एज लिख लेना है, यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी होगा वो लिख लेना है, परमानेंट एड्रेस डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और वैसे ही यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है 10th 12th और डिग्री वो यहाँ पर लिख लेना है, और साथ में जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इसमें, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर ऐसे डाल लेना है। यहाँ पर आपका जो भी पोस्ट था पहले जिसमें काम कर रहे थे वो पोस्ट लिख लेना है, कहाँ पर काम करते थे वो लिखना है, कब से कब तक आप वहाँ पर काम किए वो लिखना है, और आपका वहाँ पर काम क्या था वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख के यहाँ पर जितना भी ये जो टिक मार्क दिख रहा है तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है एनक्लोजर में वो सारा चीज़ यहाँ पर लिख लेना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है, और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर डेट लिख देना है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।